रेडियो सिटी पर गिनी की लाइब्रेरी। देखिए, समय ऐसा है कि जनवरी का महीना चल रहा है, फरवरी धीरे धीरे आ रहा है, 2021 अपने आप को धीरे धीरे इस्टेब्लिश कर रहा है। तो मैंने सोचा कि आज गिन्नी की लाइब्रेरी में एक यूनिक किताब लेकर आऊं। इस किताब को मैंने 40 बार पढ़ा, इसलिए नहीं क्योंकि मुझे समझ नहीं आई, क्योंकि मुझे इतनी खूबसूरत लगती है। पहले इंट्रोडक्शंस। मेरा नाम गिनी, जैसा शो का नाम गिनी की लाइब्रेरी। हर हफ्ते आपके लिए एक किताब लेकर आती हूँ अपने लाइब्रेरी के शेल्फ से, और इस हफ्ते जिस किताब को लेकर आई हूँ उसे लिखा है एरिक सीगल ने। किताब का नाम है लव स्टोरी एंड ओ माई गॉड, ऑलिवर एंड जेनी, आई लव यू। इसको पढ़ने में 2 घंटे से ज्यादा नहीं लगते, और हर बार जब मैंने किताब पढ़ी है मैं एंड में रोई हूँ, बिलख बिलख कर रोई हूँ। और मैं किसी ऐसे इंसान को नहीं जानती जिसने किताब पढ़कर रोया ना हो, चाहे वो एक आदमी हो या एक औरत हो। They say that books are written on a variety of topics, है ना। किताबें थ्रिलर्स होती हैं, किताबें बायोग्राफीज होती हैं, किताबें साई-फाई होती हैं, पर कुछ किताबें बड़ी स्पेशल होती हैं, और एरिक सीगल की लव स्टोरी उसी में से एक आती है। टिपिकल बॉलीवुड की फिल्म की कहानी है। कुछ बहुत स्पेशल नहीं है, कुछ बहुत अमेजिंग नहीं है, कोई ऐसी थियोरी नहीं है, पर पता नहीं क्या है इस किताब में जो आपके दिल के अंदर ना छेद कर देती है। मैं एक रेडियो जॉकी हूँ, मैं बहुत बार गानों के लिए बोलती हूँ, ये गाना कान से नहीं दिल से सुनाई देता है, ये किताब दिल से पढ़ी जाती है। टुडे वन ऑफ माई ऑल टाइम फेवरेट बुक्स, एरिक सीगल्स लव स्टोरी इन गिनी की लाइब्रेरी। अगर आपकी भी कोई फेवरेट किताब है तो मुझे उसके बारे में जानना है। RJGini GINNIE@gmail.com। आपके लिए 3 रोमांटिक गाने लगाती हूँ, और उसके बाद दुनिया की सबसे रोमांटिक कहानी सुनाती हूँ, जेनी और ऑलिवर की। बहुत खूबसूरत, बहुत लवली, सिर्फ रेडियो सिटी पर गिनी की लाइब्रेरी में। अगर आपने भी ये किताब पढ़ी है तो मुझे लिख के बताइए ना, @RJGini GINNIE, इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक। आज तक मैंने जितनी भी किताबें करी हैं पिछले 3 सालों में, आई थिंक दिस शुड बी वन ऑफ द मोस्ट रेड बुक्स। बताइए ना, पढ़ी है या नहीं पढ़ी है? रेडियो सिटी पर गिनी की लाइब्रेरी। बहुत ही खूबसूरत गाना। और आज गिनी की लाइब्रेरी में आई एम फाइंडिंग इट वेरी हार्ड टू टॉक, क्योंकि आज मैं एक ऐसी किताब की बात कर रही हूँ जो मैं बचपन से लेकर अभी तक पढ़ रही हूँ। जब जिंदगी में ना थोड़ा सा स्लो टाइम आता है तब मैं इस किताब को जरूर उठाती हूँ, पता नहीं क्यों। इट्स वन ऑफ दोस बुक्स जिसको आप पढ़ते हैं और अंदर से ना आपको बड़ी वार्म, बड़ी निग्गी फीलिंग होती है, इफ यू नो व्हाट आई मीन। एरिक सीगल की लव स्टोरी। और मुझे प्रॉब्लम इसलिए हो रही है क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं ये किताब आपको कैसे डिस्क्राइब करूँ। क्या बताऊँ आपको जेनी और ऑलिवर के बारे में, जो इस किताब के 2 मेन प्रोटैगनिस्ट्स हैं। दोनों कॉलेज में पढ़ते हैं। ऑलिवर जेनी से मिलता है, जेनी चश्मा है, लाइब्रेरी में काम करती है। ऑलिवर वो लड़का है जिसको कॉलेज में सब जानते हैं, हार्वर्ड में पढ़ता है, वन ऑफ द रिचेस्ट फैमिलीज जिन्होंने हार्वर्ड को बिल्डिंग्स डोनेट करी हुई होती हैं। जेनी, इसके डैड एक्चुअली एक बेकर होते हैं, मतलब यू नो जो केक बनाते हैं। ये दोनों मिलते हैं, इन दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो जाती है, ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। ऑलिवर को कोई ऐसी लड़की नहीं मिली होती जो उसको देखकर उसका इतना मजाक उड़ाए, और जेनी को शायद कोई नहीं मिला होता जो उसे इतनी बेनतहा मोहब्बत करता है। इट्स अ स्वीट स्टोरी। दोनों मिलते हैं, दोनों में प्यार होता है। ऑलिवर जब अपनी हॉकी खेलता है और उसे चोट लगती है, और जेनी उसे कैसे प्रेप अप करती है, ऑल ऑफ दोज, इट्स वेरी बॉलीवुड। और फिर एंट्री लेते हैं ऑलिवर के डैड, बैरेट सीनियर। ऑलिवर और उनके डैड की नहीं बनती। शायद एक बाप बेटे का रिलेशनशिप है, जहां पर जब बेटा बड़ा हो जाता है वो बाप से हमेशा थोड़ा खिंचता है। उसे समझ ही नहीं आता कि अपने डैड से क्या बात करूं। उसके डैड अक्रॉस द सिटी ड्राइव करके आते हैं एक दूसरी स्टेट से अपने बेटे को मैच खेलता हुआ देखने के लिए, और फिर उसे कहते हैं कि चल डिनर पे चलते हैं। वो डिनर करते हैं, बातें करते हैं, पर कुछ बातें नहीं करते। यू नो व्हाट आई मीन? जब हम लोग एक साथ बैठते हैं और वेली बातें करते हैं, वी डोंट टॉक अबाउट स्टफ जो कि रियली मैटर करता है। ऑलिवर और उसके डैड का रिलेशनशिप बड़ा अजीब होता है, और जेनी को देख के बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि उसका और उसके डैड का रिलेशनशिप बहुत अच्छा होता है। जेनी की माँ नहीं होती और वो अपने डैड की बेस्ट फ्रेंड होती है, तो उनका रिलेशनशिप बहुत वार्म, बहुत हैप्पी होता है। और वो बार बार ऑलिवर को कहती है, ऑलिवर तू गलत कर रहा है यार, तेरे डैड बहुत अच्छे हैं, वो बहुत एफर्ट कर रहे हैं, तू समझ नहीं रहा कि वो एफर्ट कर रहे हैं। वो इतने खुश हुए कि तू मैच खेल रहा है, वो इतने खुश हुए तेरे रिजल्ट से। और ऑलिवर एक दिन खींच के बताता है कि वो अपने डैड से नफरत क्यों करता है। ही सेज क्योंकि मैं कभी इतना अच्छा बन ही नहीं पाऊंगा। मेरे डैड ने सारे एग्जाम्स पास करे, सब में उसके अच्छे मार्क्स आए, यहाँ तक कि उसने कंट्री को ओलंपिक्स में भी रिप्रेजेंट किया। तो ही सेज मैं कुछ भी कर लूं, मैं अपने डैड से बेहतर तो बनूंगा नहीं, तो व्हाई शुड आई इवन ट्राई।
जेनी बहुत समझाती है कि एक बाप बेटे का रिलेशनशिप एक कंपटीशन नहीं होता, पर ऑलिवर नहीं समझता और आगे चलती रहती है जेनी और ऑलिवर की लव स्टोरी व्हाइल दे आर स्टिल इन कॉलेज। किताब का नाम ही लव स्टोरी है, लव तो होगा। एरिक सीगल ने लिखी है, सीगाल लाइक पीपल लाइक टू कॉल हिम, और आज गिनी की लाइब्रेरी में इसी को डिस्कस कर रही हूँ मैं, यानी कि गिनी रेडियो सिटी पर। एरिक सीगाल की कहानी में आगे क्या होगा ये तो मैं आपको बताऊंगी, पर आपका आपके डैड के साथ क्या रिलेशनशिप है, स्पेशली द बॉयज। व्हाट काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप डू यू हैव विद योर फादर? बिकॉज लड़कियां तो कुछ भी कर सकती हैं डैड्स के साथ, पर क्या बॉयज में आपका भी रिलेशनशिप ऑलिवर और उसके डैड जैसा है? राइट इन एंड टेल मी ना एट RJ Ginny, GINNIE, rjginny@gmail.com या फिर @RJ Ginny इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक, कहीं भी बताओ तो सही। गिनी की लाइब्रेरी में रेडियो सिटी पर गिनी की लाइब्रेरी। जनवरी की सर्दियों वाली इस क्रेजी शाम में आपका स्वागत है। अगर आप नॉर्थ इंडिया में हैं तो ठंड वाली शाम है, नहीं तो नॉर्मल वेदर है। यू आर वेरी लकी अगर आपके पास नॉर्मल वेदर है। गिनी की लाइब्रेरी में स्वागत। आज जिस किताब की मैं बात कर रही हूँ उसका नाम है लव स्टोरी, लिखी है एरिक सीगाल ने। और ये किताब डिस्क्राइब करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है, बिकॉज अगर क्यों मुश्किल हो रहा है एक्सप्लेन। अगर मैं आपको बोलूं कि आप अपनी मॉम को डिस्क्राइब करो, या आप अपनी बेस्ट फ्रेंड को डिस्क्राइब करो, या आप उस इंसान को डिस्क्राइब करो जिससे आप बहुत मोहब्बत करते हो, तो आपके पास रीजंस नहीं होते ना समझाने के, बस आप उससे मोहब्बत करते हो। दैट्स व्हाट्स हैपनिंग विद दिस बुक टुडे। पर हाँ, कोशिश करती हूँ एरिक सीगाल की लव स्टोरी एक्सप्लेन करने की। बहुत छोटी किताब है, मतलब बहुत सारे लोग मुझे लिख के बोलते हैं ना छोटी पतली किताब बताइए। दिस इज द परफेक्ट साइज ऑफ अ बुक, 2 घंटे में खत्म हो जाएगी। ऑलिवर और जेनी की लव स्टोरी। तो हम कहाँ थे? ऑलिवर और जेनी अभी भी कॉलेज में है, बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे को आई लव यू बोल चुके होते हैं। दोनों को पता होता है कि वो एक दूसरे के लिए स्पेशल है। कॉलेज खत्म होने वाला होता है। जेनी म्यूजिक पढ़ रही होती है और वो डिसाइड करती है कि वो पेरिस जाएगी बाकी पढ़ाई करने के लिए। और ऑलिवर उसे देख के कहता है कि तू पेरिस कैसे जाएगी, क्योंकि मैं तो लॉयर बनना चाहता हूँ और मेरा कोर्स तो यहाँ पर है। तो जेनी कहती है तो हम हमेशा थोड़ी साथ रहेंगे। और ऑलिवर कहता है क्यों? शीज़ क्योंकि हम कॉलेज में हैं, हम दोनों बिल्कुल अलग वर्ल्ड से आते हैं। मेरे डैड की एक छोटी सी दुकान है, तेरे डैड यहाँ के तीसरे सबसे रिचेस्ट आदमी है। तेरे पास मैंशंस है, मेरे पास एक छोटा सा फ्लैट है। ये बहुत अच्छी कहानी है कॉलेज के लिए, जिंदगी के लिए नहीं। ऑलिवर उसी समय जेनी को देख के कहता है मुझसे शादी कर ले। अब जेनी जाती है ऑलिवर के पेरेंट्स से मिलने के लिए। वो विलेंस नहीं होते जैसे बॉलीवुड फिल्मों में होता है, या उसे पैसे देकर भगाने की कोशिश नहीं करते। पर हाँ, ऑलिवर के डैड उसे बोलते हैं कि तू भी बहुत छोटा है, तू 21 साल का भी नहीं हुआ, शादी मत कर। ऑलिवर को बहुत गुस्सा आता है, डैड से तो बनती नहीं, और डैड ने कह दिया शादी नहीं कर तो इसका मतलब शादी तो करनी पड़ेगी। तो वो अपने डैड को कहता है कि आज से मैं आपको अपनी जिंदगी से बेदखल करता हूँ और मैं शादी करूंगा। ये बोलकर 21 साल का ऑलिवर जेनी का हाथ पकड़ के बाहर निकल जाता है और वो दोनों शादी कर लेते हैं। जेनी को बड़ा दुख होता है कि ऑलिवर अपने माँ बाप से बात नहीं करता, पर जिंदगी चलती रहती है। 3-4 साल हो जाते हैं। ऑलिवर कॉलेज में लॉ की पढ़ाई कर रहा होता है। जेनी छोटी छोटी नौकरियां करके घर का खर्चा चला रही होती है। और फाइनली ऑलिवर ग्रेजुएट करता है, उनके पास एक बड़ा घर आता है एंड दे थिंक कि आप बच्चे पैदा करने चाहिए। 24 साल के होंगे दोनों। बड़ी कोशिश करते हैं पर कुछ नहीं होता। डॉक्टर के पास जाते हैं टेस्ट करवाने के लिए। डॉक्टर ऑलिवर को कहता है कि ऑलिवर यार तेरी प्रॉब्लम नहीं है, जेनी की प्रॉब्लम है। तो ऑलिवर कहता है कोई बात नहीं, बहुत लोग होते हैं जिनके बच्चे नहीं होते, वो खुश रहते हैं, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, हम खुश रहेंगे। डॉक्टर कहता है ये प्रॉब्लम भी नहीं है। तो इसे क्या प्रॉब्लम है? इसे जेनी को बहुत गंदी तरीके की ब्लड कैंसर है और वो ज्यादा सर्वाइव नहीं करेगी। ऑलिवर की शक्ल गिर जाती है, उसकी जिंदगी थम जाती है। एंड द डॉक्टर से सुन, जेनी को ये नहीं पता और उसके पास बहुत कम टाइम है, उसे मत बताइयो। एक्ट नेचुरल इन फ्रंट ऑफ हर, नॉर्मल एक्ट कर। ऑलिवर को समझ ही नहीं आता नॉर्मल कैसे एक्ट करूं। ये लड़की जो मेरी जिंदगी है ये जाने वाली है और मैं नॉर्मल एक्ट करूं। वो कोशिश करता है पर फाइनली जेनी एक दिन उसको पता चल ही जाता है कि वो मरने वाली है और वो अपने डैड को बताती है। उसके डैड भी उसके साथ आके रहने लग जाते हैं। ऑलिवर अपने माँ बाप से बात नहीं करता। जेनी फिर भी कहती है कि प्लीज ऑलिवर बात कर ले, कोई तेरा ख्याल रखने के लिए होना चाहिए जब मैं चली जाऊं। वो नहीं करता। एक दिन जब जेनी हॉस्पिटल में होती है और पैसों की जरूरत होती है तो ऑलिवर अपने डैड के ऑफिस जाता है और अपने डैड को कहता है मुझे पैसे चाहिए। उसके डैड कहते हैं हाँ ये ले चेक, पर क्यों चाहिए? ऑलिवर को ये समझ आ रहा है कि वो मना नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ बातें करना चाहते हैं, पर ऑलिवर का मन नहीं करता। इसे बस मुझे चाहिए तो दे दो। उसके डैड दे देते हैं। हॉस्पिटल जाता है
हॉस्पिटल में ही जेनी के साथ रहता है और फिर जेनी चली जाती है। आगे की कहानी कुछ ही देर में यहीं रेडियो सिटी पे सुनाऊंगी, गिनी की लाइब्रेरी में। गुड इवनिंग जी। आई एम टॉकिंग अबाउट माई फेवरेट बुक ऑफ ऑल टाइम्स, लव स्टोरी। रेडियो सिटी पर गिनी की लाइब्रेरी। आज ना मैंने चुन चुन के आपके लिए सिर्फ रोमांटिक गाने लगाए हैं गिनी की लाइब्रेरी में, क्योंकि आज मैं एक ऐसी किताब की बात कर रही हूँ जो शायद दुनिया की सबसे रोमांटिक किताब है। इसके ऊपर बहुत सारी फिल्में बनी हैं, इसके ऊपर बहुत सारे बॉलीवुड सीरियल्स बने हैं। ये टिपिकल बॉलीवुड की कहानी है। इसका नाम है द लव स्टोरी। लिखी है एरिक सीगल ने। बहुत ही खूबसूरत कहानी है जेनी और ओलिवर की। दो लोग जो कॉलेज में मिलते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, 21 साल की उम्र में शादी करते हैं। 24 साल की उम्र में जेनी को कैंसर हो जाता है और वो मर जाती है। ओलिवर बिखर जाता है और जब वो बिखर कर अपनी जेनी को छोड़कर हॉस्पिटल से बाहर निकलता है, उसके डैड, जिससे हमेशा उसका नफरत का रिश्ता होता है, बाहर खड़े होते हैं और उसे अपनी बाहों में ले लेते हैं। यू नो व्हाई आई लव दिस बुक? अगर आपने आज ये पूरा शो सुना है तो आपको समझ आ गया, अरे गिनी तो बहुत ही बॉलीवुड कहानी है, तो बहुत क्लीशेड कहानी है, पर कुछ है। आप जेनी और ओलिवर के लिए फील करने लग जाते हैं। जब जेनी मरती है ना, आप किताब नीचे रख के रोते हैं, आप आगे नहीं पढ़ना चाहते, आप रोते हैं, आपको जेनी फील हो रही है, आपको दिखाई दे रही है जेनी, और आप नहीं चाहते कि जेनी मरे। और ये बड़ा मुश्किल होता है किसी भी कैरेक्टर से इतना जुड़ जाना। एंड दैट्स व्हाई इट्स सच अ ब्रिलियंट बुक, लव स्टोरी। एक अजीब सी बात बताती हूँ आपको। फ्राइडे था ना, इस फ्राइडे को मैं किताब फिर से पढ़ रही थी क्योंकि मुझे आपको सुनानी थी। और किताब पढ़ी, जेनी मरी, मैं रोई, एंड पढ़ा, और उसके बाद मैंने उस इंसान को मैसेज किया जो कि मेरे एक्स थे। क्योंकि किताब पढ़ के आपको रियलाइज होता है कि जिंदगी बड़ी छोटी है यार, और जिंदगी में सिर्फ एट द एंड ऑफ द डे एक चीज रहती है, और वो होती है मोहब्बत। अगर आपको भी किसी से मोहब्बत है, फॉर वट एवर रीजन आप एक साथ नहीं है, उसे बता दीजिएगा कि आपको उससे मोहब्बत है। कुछ मांगिएगा नहीं, बस बता दीजिएगा। तुमने अपनी एक्स को मैसेज करा कि नहीं फाइनली? नहीं, नोट्स में छोड़ दिया। वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता, वो अपनी मोहब्बत के साथ खुश है। बट सीरियसली, इफ यू लव समबडी, लेट देम नो। मेरा नाम गिनी, गिनी की लाइब्रेरी। अगले संडे जरूर मुलाकात होगी किसी और किताब के साथ। इन द मीनवाइल आप क्या सोचते हैं शो के बारे में? RJ Ginnie, GINNIE @gmail.com. Take care of yourself. Mwah.